पर दोस्तों, सही जानकारी के अभाव में, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से काफ़ी लोग दोस्तों अपने पैसों का, अपनी मेहनत से कमाए हुए खरी पसीने की कमाई को बहुत ही गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में पछताते हैं दोस्तों। यदि उनको ये मूलभूत जानकारी पहले पता चल जाए, पहले यदि उनको एहसास हो जाए, सही जानकारी मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वो अपना लाखों का नुकसान होने से पहले ही संभल सकते हैं और अपना लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, हम हमारी यदि भारतीय संस्कृति की यदि बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें, हम हमारे भारतीय लोगों की यदि बात करें, तो उनकी जो एक सोच है, उनकी जो मानसिकता है, वो कौन सी है दोस्तों? एफडी वाली है, गोल्ड वाली है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाली है दोस्तों। इससे ज़्यादा, इससे बेहतर वो अक्सर नहीं सोचते हैं दोस्तों, कंफ्यूज रहते हैं और एक अनजाना सा डर उनके मन में घर कर जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं एफडी में निवेश नहीं करता, या मैं गोल्ड में निवेश नहीं करता हूं, या मैं प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करता हूं, तो इनसे बेहतर कोई अन्य ऑप्शन है नहीं, और यदि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा पैसा खो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में कुछ ऐसी घटना हुई होगी, उनको कई बार ऐसा सोचने में आया होगा, कहीं सुना होगा, इसलिए परसेप्शन बना होगा। तो हो सकता है दोस्तों कि काफ़ी लोगों ने लॉस किया हो, लॉस बुक करा हो। हम इस बात को मानते हैं। उसका कारण ये है कि यदि बिना सीखे आप गाड़ी चलाओगे तो दोस्तों दुर्घटना तो होगी। तो बिना सीखे लोग बाग इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट दोस्तों स्विप इंट्राडे करते हैं दोस्तों, क्विकली जो है कि जल्दी से सेलिंग परचेसिंग करते हैं और उसके बाद में अपना नुकसान कर बैठते हैं। स्वयं ही स्टॉक परचेस कर लेते हैं, शेयर परचेस कर लेते हैं, वो जबकि वो काफ़ी हाई वैल्यू रहती है, उनकी काफ़ी बुलिश रहते हैं, उस दौरान परचेस कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो दोस्तों, और होता क्या है कि इससे दोस्तों उनका तो नुकसान होता ही है, साथ में दोस्तों अन्य लोगों का एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, एक नेगेटिव नज़रिया बन जाता है मार्केट के प्रति। जबकि एक पॉजिटिव नज़रिया क्या है कि मार्केट दोस्तों कुछ नहीं, बस देखा जाए तो देश की एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंपनियों की ग्रोथ है, उसका विकास है, सही डायरेक्शन है। कुल मिलाकर किसी भी देश की यदि अर्थव्यवस्था सही है तो वहाँ का मार्केट सही है। यदि अर्थव्यवस्था नेगेटिव है, गलत है, बेकार है, उसके बाद में उस पर कोई धब्बा लगा हुआ है, ग्लोबली उसकी कोई पहचान नहीं है, दुनिया में उसका कोई यदि कोई सम्मान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देता, उदाहरण के लिए पाकिस्तान, तो वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, वहाँ के मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई भविष्य नहीं है और यहाँ पैसा लगाना मतलब जो है आग में पैसे डालना, तो उनको अच्छी तरह से पता है। तो कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, समझदार निवेशक इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वहीं हम यदि हमारे देश की यदि बात करें तो भारत जो है अभी अमृतकाल से गुजर रहा है, विकासशील से विकसित राष्ट्र होने वाला है दोस्तों। तो इस यात्रा में कई लोग भागीदार बन रहे हैं और अगले 10-15 साल दोस्तों ये बहुत ही सुनहरा अवसर है इन्वेस्टमेंट का, बहुत ही गोल्डन चांस है। व्यक्ति इतना इसमें अर्जित कर सकता है, इतना कमा सकता है कि लंबे समय से उसने इतना ना कमाया हो। तो दोस्तों, एक कन्फ्यूजन व्यक्ति के मन में क्या रहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए या फिर दोस्तों शेयर मार्केट में करना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सबसे बेहतर है। तीसरा क्या है दोस्तों? एमएफ, म्यूचुअल फंड। उसका कारण ये है कि यदि व्यक्ति रियल एस्टेट में परचेस करता है दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो होगा क्या कि उसको रजिस्ट्री वगैरह में और बहुत सारे अदर एक्सपेंस रहते हैं, एजेंट वगैरह, दलाल वगैरह को देना पड़ता है और उसके बाद में रजिस्ट्री कराना, फिर सामने वाले की रजिस्ट्री कराना, बहुत सारे नफ़ा नुकसान, डाइवर्सन वगैरह सभी कुछ तमाम बातें रहती हैं और उसको देखना रहता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, लोकेशन ठीक है या नहीं है, और उसके बाद में लिक्विडिटी इशू हो जाता है, वो प्रॉपर्टी को क्विकली सेल नहीं कर सकता। यदि उसके हाथ में कोई अदर अपॉर्चुनिटी आए और बेहतर जगह इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आए तो वो उसको जल्दी से सेल नहीं कर सकता। परचेस तो कर सकता है लेकिन जल्दी से सेल नहीं कर सकता, तो लिक्विडिटी इशू हो जाता है, मतलब पैसों की अभाव हो जाता है। और कुल मिलाकर ये ऐसा हो जाता है कि उसके पास में आइसक्रीम तो होती है लेकिन उस पर पन्नी चढ़ी होती है, पॉलीथीन चढ़ी होती है, तो वो उसको खा नहीं सकता। ऐसा रहता है, मतलब वो चाह कर भी उसको सेल नहीं कर पाता जब चाहे तब, और मन माफिक मुनाफा नहीं कमा सकता। वहीं हम यदि शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में दोस्तों अगर कोई डायरेक्ट इंटरडे ट्रेडिंग करता है तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, वो लॉस में जाएगा। उसका कारण ये है कि अनुभव ना होना, समझ ना होना, बिना सूझबूझ के आपको तैराकी नहीं आती, पानी में कूदोगे तो डूबोगे, वो वाली बात है दोस्तों। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में हम मानते हैं एक्सपेंस रेशो रहता है। यदि 1 साल से पहले यदि आप निकलोगे तो आपको कुछ ना कुछ फाइन लगेगा, चार्ज लगेगा, एक्सपेंस रेशो लगेगा, जो पर्टिकुलर एएमसी पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों वो अखरता नहीं है। उसका कारण ये है कि आप इतना कमा लेते हो, इतना रिटर्न गेन कर लेते हो, इतना प्रॉफिट, इतनी ग्रोथ, अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर लेते हो एक लंबे समय में, तो वो अखरता नहीं है। यदि कोई अच्छा हेल्दी व्यक्ति है, थोड़ा बहुत अगर मान लो उसका हल्का फुल्का अगर सर्दी जुकाम हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, तो इस तरह से मान सकते हैं कि एक्सपेंस रेशो एक हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है तो वो कोई बीमारी में काउंट नहीं होगा, मतलब वो कोई लॉस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इतना आपको प्रॉफिट कमा कर दे देते हैं। तो दूसरा ये है दोस्तों कि उससे फिर आप यदि म्यूचुअल फंड के जरिए यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक शेयर परचेस करते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म में कैपिटल क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रॉफिट की उम्मीद, पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
वो काफ़ी बेहतर रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं यदि हम दोस्तों रियल एस्टेट की यदि बात करें, प्रॉपर्टी वगैरह की बात करें, तो उसमें बहुत सारे और भी इशू रहते हैं दोस्तों। उसमें हमको मन मुताबिक रेट नहीं मिल पाता, कभी कभी घाटे का सौदा करना पड़ता है, या फिर जो है कि हम उसमें देख नहीं सकते कि हमारा रेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। केवल सुनी सुनाई खबरों के आधार पर एक परसेप्शन बनाते रहते हैं और मन चाहे तब उसको सेल नहीं कर सकते। वो पता नहीं चलता कि आज की तारीख में मेरी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। वहीं यदि हम म्यूचुअल फंड की यदि बात करें, इक्विटी की यदि बात करें, तो दोस्तों इस इक्विटी में क्या फ़ायदा है? इक्विटी बाजार में ये फ़ायदा है दोस्तों कि आपको आपके पैसों की वैल्यू पता रहती है। उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आज वर्तमान में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, और उसके बाद में मेरा कैपिटल गेन क्या है, और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, मैं कितना सेल कर सकता हूँ, कितना एक्सटर्नल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, XIRR है, कितना दोस्तों परसेंटेज आपने गेन किया है, और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप जब चाहें तब उसे सेल कर सकते हैं। 2-4 रोज में जो भी आप विड्रॉल करोगे, रिडक्शन करोगे, वो आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी के केस में, और प्रॉपर्टी के केस में फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पता चल रहा है जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसमें किसी अन्य व्यक्ति का रास्ता हो, या फिर किसी जो बेच रहा हो उसने पहले से ही किसी अन्य को सेल कर दिया हो, या फिर दोस्तों पता चल रहा है कि उस पर उसने लोन ले रखा हो, या फिर पता चल रहा है दोस्तों कि उसका अधिग्रहण होने वाला हो। तो काफ़ी बातें रहती हैं जो कि बेचने वाले को पता रहती है, खरीदने वाले को पता नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर यदि हम इक्विटी की यदि बात करें, तो इक्विटी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी तरह 1-2 लोग नहीं, हज़ारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग इन्वेस्टमेंट रहते हैं, और इसको भारत सरकार से भी रेगुलेट कर दी है। तो दोस्तों निर्णय अब आपके हाथ में है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि काफ़ी हद तक हम, और हाँ, एक और मैं बात आपको बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, कि लंबे समय यदि हम लॉन्ग टर्म में यदि देखें, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमेशा इक्विटी ने रियल एस्टेट को बीट किया है। हमेशा दोस्तों इक्विटी ने बेहतर रिटर्न दिया है रियल एस्टेट की तुलना में दोस्तों, हमेशा बेहतर रिटर्न दिया है। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, किसी भी विद्वान से पूछकर देख लीजिए दोस्तों, आप पाओगे कि हमेशा इक्विटी ने बेहतर रिटर्न दिया है रियल एस्टेट की तुलना में दोस्तों। इतनी सुविधा तो है जितनी हमने आपसे डिस्कस की है। तो दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि पैसा आपका है, खरे पसीने की कमाई है, आपको जहां उचित लगे आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हमारा एक निष्पक्ष नज़रिया रखना हमारा एक फ़र्ज था, जो हमने आपको सामने एक निष्पक्ष नज़रिया रखा, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी वैल्यू एडिशन करेगा दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहें। इसी तरह से हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मिल रहे हैं हम किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।